प्रिय छात्रों, आज हम लोग संस्कृत में कारक व उपपद विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ से ही कारक के विषय में पढ़ा है। संस्कृत में 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादान अधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्। मूल रूप से संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कारक में विभक्तियाँ भी आपने पढ़ी हैं। आज हम पढ़ेंगे उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति आप लोग पढ़ चुके हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का की केरारी, और अधिकरण में पे पर ऊपर, संबोधन हे ओवर आदि। तो देखते हैं कारक व उपपद विभक्ति में अंतर। कारक विभक्ति कारकों के लक्षण के आधार पर अर्थात कारक की परिभाषा के आधार पर जहाँ विभक्तियाँ आती हैं उसे कारक विभक्ति कहते हैं। कारक विभक्ति किसे कहेंगे? कारकों के लक्षण के आधार पर अर्थात कारक की परिभाषा के आधार पर जहाँ विभक्तियाँ आती हैं उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्म कारक की परिभाषा है, कर्ता कर्म के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है। कर्ता कर्म के द्वारा कर्तुरीप्सिततमम कर्म, अर्थात कर्ता जिसको अधिक अभीप्सित करता है, अधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे यज्ञदत्तः वेदम पठति, यज्ञदत्त वेद पढ़ता है। अब इसको यज्ञदत्त को क्या पढ़ना पसंद है? वेद। तो यहाँ पर यज्ञदत्त को वेद पढ़ना पसंद है। यज्ञदत्त वेद को अभीप्सित करता है, चाहता है, इसलिए वेद में द्वितीय विभक्ति है। बात करते हैं यज्ञदत्तः वेदम पठति। यहाँ पर इस वाक्य में यज्ञदत्तः में कर्ता कारक के कारण से प्रथमा व्यक्ति और वेदम में कर्म कारक के कारण से द्वितीय व्यक्ति हुई है। ये दोनों ही विभक्ति कारक विभक्ति कहलाती हैं, यज्ञदत्तः में भी और वेदम में भी। तो ये दोनों ही विभक्ति क्या कहलाती हैं? कारक विभक्ति कहलाती हैं। अब देखिए तीसरी स्लाइड को छोड़ करके तीसरे में देखते हैं कारक व उपपद विभक्ति में अंतर। ठीक है, चौथी स्लाइड को देखिए, उसके बाद तीसरे को देखेंगे। कारक व उपपद विभक्ति में अंतर क्या है? जिन वाक्यों में किसी विशेष पद के कारण से जो विभक्ति आती है वह उपपद विभक्ति होती है। जिन वाक्यों में किसी विशेष पद से, ठीक है, या विशेष पद के कारण जो विभक्ति आती है वह उपपद विभक्ति होती है। उसमें कारक की परिभाषा नहीं घटती, अर्थात वहाँ कारक की प्रक्रिया, जो नियम है, जो रूल्स हैं, वो फॉलो नहीं होते। वहाँ कारक का कोई अभिप्राय नहीं होता है। कहना चाहिए कि यह कारक का अपवाद होता है। एग्जाम्पल देखिए, नगरम उभयतः वनम अस्ति। जैसा नगर के चारों ओर वन है, नगर के चारों ओर जंगल है, तो यहाँ पर होना चाहिए था षष्ठी व्यक्ति नगरस्य, लेकिन उभयता पद क्योंकि द्वितीय व्यक्ति का, इसलिए यहाँ पर द्वितीय हुई है। उभयता पद उपपद व्यक्ति में द्वितीय व्यक्ति का है, इसलिए नगरम में द्वितीय है। जैसे अब देखिए इससे ऊपर वाली स्लाइड, नगरम उभयता वनम अस्ति। इस वाक्य में नगरम में जो द्वितीय हुई है वह कारक के कारण से नहीं हुई है, अर्थात यहाँ पर कर्म कारक की परिभाषा लागू नहीं होती है, और ना ही कर्मणि द्वितीया से यहाँ द्वितीय हुई है। कहाँ पर? नगरम में। अपितु उभयतः इस विशेष पद के कारण से नगरम में द्वितीय हुई है, अतः इससे उपपद विभक्ति कहते हैं। अतः इसे उपपद विभक्ति कहते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि नगरम में कर्मणि द्वितीया की परिभाषा लागू नहीं होती, और ये इस कारण से द्वितीया नहीं हुई है नगरम में। यहाँ उभयता पद के कारण नगरम में द्वितीया हुई है। तो कारक व उपपद विभक्ति में अंतर आप समझ गए। उपपद का सिंपल अब शब्द का अर्थ है उप माने जो समीप में, जो पद समीप हो, तो उभयता पद के समीप में नगर शब्द है, अतः उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। नगरम उभयता, तो उभयता पद के समीप में क्या है? नगरम, तो नगरम में द्वितीय हो गई। उपपद व्यक्ति अब देखिए द्वितीया से शुरू होती हैं उपपद व्यक्तियाँ और सप्तमी तक जाती हैं। अब वो पद कौन से हैं जिन पदों में
द्वितीय विभक्ति होती है या जिन पदों को उपपद कहा जाता है, जिनके वजह से कारक विभक्तियों में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए द्वितीय में देखिए अभिता उभयता, दोनों का अर्थ है और, दोनों ओर, दोनों का अर्थ क्या है, दोनों शब्दों का अर्थ है दोनों ओर। यज्ञशालाम अभिता या उभयता वृक्षा सन्ति, यज्ञशाला के दोनों तरफ जो है वृक्ष हैं, पेड़ हैं। अभिता भी प्रयोग कर सकते हो, उभयता भी, दोनों का अर्थ क्या है, दोनों ओर। परितः सर्वता, दोनों शब्दों का अर्थ है चारों ओर, अराउंड। तो विद्यालयम परितः या सर्वता वनमस्ति, विद्यालय के चारों ओर वन है। ठीक है, अब यहाँ द्वितीय हो रही, देखिए प्रति माने ओर या तरफ, बालकः गुरुकुलम प्रति गच्छति, बालक जो है गुरुकुल की ओर जाता है। अब देखिए उपपद विभक्ति और भी इसके शब्द हैं, समया निकषा निकट, ग्रामम निकषा, हैं समया निकषा, दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, निकट माने पास, समीप, ठीक है, नियर। ग्रामम निकषा या समया नदी बहती, गांव के पास में या समीप में नदी बह रही है। धिक धिक्कार, हा दुखम, रावणम धिक, धिक्कार है रावण को। हा दुर्जनम, ऐसे दुर्जन को दुख है, खेद है। अनुस्मरणम, अनुस्मरणम माने अनुसरणम, अनुसरण करना। विद्वान धर्मम अनुगच्छति, विद्वान लोग धर्म का अनुसरण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। अब देखें तृतीया विभक्ति, ठीक है। ऋते अंतरेण विना, बिना धनम ऋते नैव सुखम, धनम ऋते नैव सुखम, धन के बिना सुख नहीं है। जलम अंतरेण नैव जीवनम, जल के बिना जीवन नहीं है। जल के देखने से लग रहा है षष्ठी होना चाहिए, जलस्य, लेकिन जलम, क्यों कि अंतरेण शब्द आया है द्वितीय व्यक्ति में, अभी द्वितीय के शब्द चल रहे हैं। तो जलम अंतरेण नैव जीवनम, अब बिना शब्द आया है, ये द्वितीय में भी आता है, तृतीय में भी आता है और पंचमी में भी आता है। तो विद्याम विना जीवनम असंभवनम, असंभवम विदाउट, बिना विदाउट। तो ये द्वितीय व्यक्ति कंप्लीट हुई। अब आगे आती है तृतीय व्यक्ति, सह साकम समम सार्धम, इन शब्दों के साथ तृतीया होती है। पुत्रा जनकेन सह मंदिरम गच्छति, पुत्र जो है पिता के साथ मंदिर जाता है। सीता रामेण साकम वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती है। उमेशः रमेशेन सार्धम गृहम गच्छति, उमेश रमेश के साथ लतया समम गीता गच्छति, लता के समान गीता भी जाती है। अलम, अलम का अर्थ है स्टॉप, बस। अलम विवादेनम, लड़ाई झगड़ा शांत करिए। प्रयोजनम मतलब प्रयोजन क्या, मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम, मूर्ख पुत्र से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। अंग विकार है, विकलांग अर्थ, विकलांग कोई पार्ट्स, बॉडी जो है, बॉडी पार्ट्स जो कोई विकलांग हो तो उसमें भी चतुर्थी तृतीया होती है। जैसे मोहिता कर्णेन बधिरा अस्ति, मोहित कान से बहरा है। अब देखिए चतुर्थी व्यक्ति, नमः स्वस्ति स्वा स्वदा अलम वसट योगात, इन शब्दों के साथ चतुर्थी। नमः, नमः शिवाय, तो देखिए नमः के साथ शिवाय में चतुर्थी। शिष्याय स्वस्ति, अग्नये स्वः, पितृभ्यः स्वदा, आज ही पढ़ाया था। सूर्याय वषट, ठीक है। अलम समर्थ में, रामः रावणाय अलम, एनफ, पर्याप्त बोल देना, तो राम रावण के लिए पर्याप्त है। रुच अच्छा लगना, इसके साथ भी चतुर्थी होती है। देवाय मोदकम रोचते, क्रोध गुस्सा, सज्जना दुर्जनाय क्रुध्यति, ईर्ष्या, मूर्खा सज्जनाय ईर्ष्यति, मूर्ख सज्जन पर ईर्ष्या करता है। असूय मन निंदा, मूर्खः सज्जनाय असूयति, हैं, तो मूर्ख जो है सज्जन की निंदा करता है। आगे देखिए पंचमी व्यक्ति, ऋते, बिना, अभी मैंने कहा था ना बिना, वही ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। पूर्वः पहले, ग्रामात् पूर्वः, पर्वतास्ति, गांव से पहले पर्वत है। बहि बाहर, यज्ञशालायाः बहि प्रवचनम भवति, यज्ञशाला के बाहर प्रवचन हो रहा है। अन्य सत्य हरिश्चंद्रात् अन्या कोस्ति, अरे सत्य हरिश्चंद्रात् अन्या कोस्ति, सत्य जो है हरिश्चंद्र के अलावा कौन है सत्यशाली, हाँ सत्यवादी।
या सर्वदा सत्यम वदति, जो हमेशा सत्य बोलते थे। ठीक है ना। और देखिए आरात पास में, ग्रामात आरात गौशाला वर्तते, गांव के पास गौशाला है। भय सर्वदमनः सिंहात न भवेति, सर्वदमन शेर से नहीं डरता है। रक्षा कृष्णा पापात पांडवान रक्षति, कृष्ण पाप से पांडवों की रक्षा करते हैं। आख्यात जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जाए, गुरु आख्याते, गुरु आख्याते के सूत्र भी है पाणिनिष्टाध्यायी में। तो देवदत्तः गुरु वेदम अधीते, देवदत्त जो है गुरु से वेद को पढ़ता है। जुगुप्सा घृणा करना, सज्जना पापात जुगुप्सते, सज्जन जो है पाप से घृणा करता है ने। अब देखिए पंचमी मौत, प्रभवती गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। निलियते अर्थ क्षिपने के अर्थ में, सैनिकात चौराह निलियते, सैनिक से चोर डरता है, छुपता है। प्रतियच्छति बदले में, जना तिलेभ्या माशान प्रतियच्छति, लोग व्यक्ति तिल के बदले में उड़द को दे रहा है, माश दे रहा है। ठीक है। पृथक माने बिना, माश कहते हैं उड़द को। हाँ, पृथक माने बिना। सीता रामात पृथक न उपवसति, सीता राम के बिना नहीं रह सकती। सीता रामात बिना वनम न गच्छति, सीता राम के विदाउट वन नहीं जाती है। षष्ठी में देखिए, दूरम समीपम कृते समक्षम मध्ये अंतरे अंतः, ये सब षष्ठी के ऊपरी अधा पुरः, ये षष्ठी के पद हैं। तो नगर से दूरम वनम वर्तते, नगर के दूर वन है। ग्राम से समीपम विद्यालय अस्ति, गांव के समीप में विद्यालय है। छात्रा कृते के लिए, छात्रा पठनस कृते विद्यालयम गच्छति, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। समक्षम माने सामने, मोहना आचार्य से समक्षम अस्ति, आज मोहन आचार्य के समक्ष है। मध्य बीच में, वन से मध्य सरोवर अस्ति, वन के बीच में तालाब है। आगे देखिए षष्ठी का और एग्जाम्पल्स। अंतरे बीच में, ग्राम से अंतरे मंदिरम वर्तते, गांव के बीच में मंदिर है। अंतः इसका अंदर है, अंदर। लता अधुना गृहस्य अंतास्थि, लता अभी घर के अंदर है। ऊपरी माने ऊपर, वृक्षस्य उपरि खगा सन्ति, पेड़ के ऊपर खग हैं, पक्षी हैं। अधा माने नीचे, और वृक्षस्य अधा मृगास्ति, पेड़ के नीचे हिरण है, मृग है। पुरः सामने, ग्राम से पुरः उद्यानमस्ति, गांव के सामने बगीचा है। और उपपद व्यक्ति का सातवां देखिए स्टेप, सप्तमी व्यक्ति में कुछ विशेष पद जिनकी वजह से कारक व्यक्तियां बदल जाती हैं। निर्धारण निपुण चतुर, ठीक है, निपुण चतुर। निर्धारण जीवेषु मानवः श्रेष्ठा, अनेकों में से एक को निर्धारित किया जाए, छांटा जाए तो वहाँ जीवेषु मानवः श्रेष्ठा, जीवों में मानव श्रेष्ठ है। मान लो बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में। बालकेषु बालकेषु अजयः श्रेष्ठा, बालिकासु शिखा श्रेष्ठा, बहुत सारी बालिकाओं में से एक को छांटना हो ऐसे। प्रवीणः छात्रेषु महेशा प्रवीणा, बहुत सारे छात्रों में कुशल निपुण है। हाँ, तो छात्रेषु महेशा प्रवीणा। चतुरः लता पठने चतुरः, महेशा पठने चतुरः, हाँ, लेखने चतुरः, धावने चतुरः, जिस चीज़ में दक्ष है उसके साथ भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार ये हमारी सामान्य रूप से उपपद विभक्तियाँ पूरी हुई। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और अपने नोटबुक में भी इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।